स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 9th क्लास का मैथ चैप्टर 9 है ना। आज से चैप्टर 9 स्टार्ट हो रहा है। 8 कंप्लीट हो गया और उधर 12 से पूरा उधर 15 तक भी कंप्लीट है। ठीक है, बीच में बस 8, 9, 10, 11 तक छोड़े हैं। ये 4 चैप्टर छूटा था जो कि कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी 8 कंप्लीट है, आज से 9 स्टार्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो पिछला वीडियो या आगे का वीडियो ना देखा हूँ, देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। साइंस का बहुत दिनों से क्लास नहीं ले पाए हैं, तो ऐसे एक ही चैप्टर वहाँ पे बचा हुआ है साइंस में। एक ध्वनि चैप्टर है, वही मेन चैप्टर, बाकी बात वैसा कुछ खास नहीं है। तो एक ध्वनि चैप्टर को उसको कंप्लीट कर देंगे, कुछ ही दिन में उसको शुरू कर देंगे, 1-2 दिन में। उसके बाद फिर बाकी जो भी चैप्टर बचा हुआ है धीरे धीरे इस मंथ में दोनों कंप्लीट हो जाएगा, मैथ और साइंस दोनों। उसके बाद सिर्फ रिवीजन हो चलेगा और ऑप्शनल MCQ बताएंगे सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट कर देते हैं 9 चैप्टर। चैप्टर का नाम है समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे वही सिद्ध करने वाला पढ़ना है, क्षेत्रफल सिद्ध करना है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जानना है हमको एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृति। एक ही आधार पर, जैसे ये एक आधार है, एक ही आधार पर दो आकृति जैसे रह सकता है, ऐसा हो गया एक आकृति, एक ये नीचे आ गया ऐसा। तो एक ही आधार पर दो आकृति हो गया। ठीक है, तो एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखा पर भी, समांतर रेखा, एक ही समांतर रेखा पर भी दो आकृति हो सकता है। तो वही से सब चीज़ को समझते हैं। जैसे कि कुछ चित्र आपको वहाँ पे दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे समझने का प्रयास करिए। पहला जो चित्र दिख रहा है आकृति 1, इसमें देखिए ABCD एक क्या है, एक समलंब है। इस तरह का ABCD एक समलंब है और इसमें एक और इधर से गया हुआ है इस तरह का समांतर चतुर्भुज है इस। ठीक है, उल्टा बना ऐसा एक और चतुर्भुज किया हुआ है। ठीक है, तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और यहाँ से जो किया हुआ है EFCD, चित्र हमको सही दिख रहा है ना, एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर यहाँ से नहीं लग रहा है, मतलब सही से नहीं बना है, वहाँ आपको देखिए फोटो में समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो जो कि क्या, ये वाला एक ही आधार पे है, ये DC एक ही आधार पे दोनों है। ठीक है, एक ही आधार DC पर स्थित है। इसी प्रकार सेकेंड चित्र देखिए, तो सेकेंड चित्र में समांतर चतुर्भुज एक दिख रहा है PQRS और एक है MNRS। ठीक है, ये दोनों एक ही आधार SR पर स्थित है। SR में दोनों, एक ऊपर भी है एक नीचे, इस तरह का है। ठीक है, उसी तरह फिर आगे देखते हैं तो उसमें भी देखिए त्रिभुज बना हुआ है, इस तरह का त्रिभुज, 2 त्रिभुज, इसका भी आधार सेम है। ठीक है, तो इस तरह का चित्र को इस तरह का यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना, जो भी एक ही आधार पर स्थित दो अलग अलग चित्र, दो अलग अलग आकृति को यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, उसी तरह और आगे देखें तो इसमें देखिए ये तो एक ही रेखा में जो दो चित्र बना हुआ था, दो आकृति था, उसको समझे। अब देखिए एक ही समांतर रेखा में भी दो आकृति हो सकता है। तो एक ही समांतर रेखा में दो आकृति का कुछ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको देखिए। देखिए समांतर रेखा एक ऐसा गया हुआ, ये ऐसा है, ये समांतर रेखा होगी, ये दोनों समांतर। और इसी में देखिए आकृति है, एक यहाँ से कट हो गया है और एक इस तरह का, मतलब एक यहाँ एक यहाँ, दो आकृति, एक ये वाला आकृति बन रहा है, एक इधर से, बीच में एक त्रिभुज बन रहा है, एक ये भी बन रहा है। ठीक है, तो यह का एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित है। ठीक है, एक ही समांतर। अगर यहाँ से देखें ABCD है, तो ABCD एक समलंब है। और अगर यहाँ पे ABCD एक समलंब है और इधर देखें तो EF, तो DCEF, इसको देखें तो ये एक समांतर चतुर्भुज लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे समलंब भी एक है और एक समांतर चतुर्भुज, एक ही आधार DC पर उपलब्ध, इसका भी आधार सेम है, लेकिन समांतर रेखा भी इसका सेम है। समांतर रेखा DC और EF दोनों एक ही समांतर रेखा में स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से एक ही समांतर रेखा या एक ही आधार है ना, ये देखिए एक ही समांतर रेखा में ये दोनों है, ये वाला भी और इधर से ये पैरेललोग्राम भी। ठीक है, उसी तरह अगला चित्र दिख रहा है, उसमें भी दिख रहा है वैसे ही, ये समांतर रेखा है, इसमें इस तरह का आकृति है, ये तो ये एक ही समांतर रेखा में एक ये आकृति, एक बड़ा वाला आकृति। तो एक ही समांतर रेखाओं के बीच यहाँ पे जो दिखाए रहे सभी आकृति है।
ठीक है। तो ये सबको खाली अभी देखिए 9.1 में समझिए इतना सा कि एक ही आकृति, एक ही आधार पर कौन सा आकृति है और एक ही समांतर रेखा पर कौन सा आकृति है। उसके बाद आगे धीरे धीरे क्षेत्रफल पढ़ेंगे, 9.1 में जाएंगे तब क्षेत्रफल मिलेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो 9.1 आ जाते हैं डायरेक्ट, बस यहाँ पर 9.1 में इतना ही से समझना है, जितना कुछ समझना है कोई एक्सरसाइज में बस उतना ही से बता रहे। अभी फिर 9.2 में कुछ पढ़ना है क्षेत्रफल, तो उसको वहाँ पे देखेंगे। अभी जितना बताया उतना 9.1 के लिए काफ़ी है। क्या बताया सोचिए, कुछ हो तो बता देने की है। तो बस यही बताया कि एक के लाइन में दो आकृति या एक ही समांतर रेखा में दो आकृति, तो यही छांटना है पहला एक्सरसाइज में। तो उतने अभी समझ, उसको जब कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद फिर देखेंगे कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्षेत्रफल पढ़ना है, तो क्षेत्रफल वहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं एक्सरसाइज 9.1 में। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में से कौन सी आकृतियाँ एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाओं की पहचान कीजिए। निष्ठ आधार का भी पहचान करना है और समांतर रेखाओं की भी पहचान करनी है, ठीक है। चित्र बहुत सारा दिया हुआ है। जैसे हम पहला नंबर देखते हैं, पहला नंबर में ऐसा कुछ है इस तरह का, और एक यहाँ से आया है इस तरह का ABCD और यहाँ P है। देखिए यहाँ पे एक ही आधार पर स्थित है ये, और एक ही समांतर रेखा पर या खाली आधार पर ही स्थित है, समांतर रेखा नहीं, वही चीज़ को समझना है। देखिए एक चित्र यहाँ पे दिख रहा है, एक त्रिभुज P, इधर देखिए D, इधर से लिखिए CDP, त्रिभुज क्या है CDP, ये एक त्रिभुज है। उसके बाद अगर ABCD को देखें तो ये क्या है, समलंब है, एक समलंब है ABCD, है ना। तो पहले चित्र को समझिए, ये एक त्रिभुज और ये एक समलंब। उसके बाद इधर भी त्रिभुज, इधर भी त्रिभुज, लेकिन उतना नहीं देखना, उतना देखने से तो बहुत सारा कुछ मिलेगा, है ना। लेकिन मेन जो दो आकृति दिख रहा है, एक त्रिभुज और ये ABCD एक समलंब। अब ये दोनों में देखिए आधार क्या एक ही आधार में ये दोनों हैं, तो देखिए बिल्कुल DC आ रहा है, त्रिभुज में भी समलंब में भी तो DC आ रहा है, DC मतलब क्या, ये एक ही आधार का नाम लिखना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन बस इतना लिखिएगा, यह आकृति एक ही आधार कौन सा आधार बाबू, CD है ना, CD, एक ही आधार CD, आधार तो समझ में आइए CD, और समांतर रेखा में देखिए तो ये CD और ये AB समांतर नहीं है, और इसी समांतर रेखा के अंदर ये त्रिभुज भी है और समलंब भी है, ठीक है। तो एक ही रेखा और एक ही समांतर रेखा भी, समांतर रेखा क्या, AB समांतर CD, और AB समांतर CD के मध्य स्थित है, यानी बीच में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे एक ही समांतर रेखा, ठीक है। बस इतना ही सा मतलब पहचान करना है इसमें कि एक ही समांतर रेखा और एक ही लाइन एक ही आधार पर अगर स्थित है तो वो कौन सा आधार है और कौन सा समांतर रेखा, ठीक है। तो ये आधार पर स्थित है, DC आधार पर दोनों चित्र है, और ये DC समांतर AB है, इसी के अंडर में दोनों आकृति है, ठीक। दूसरा देखते हैं, दूसरा आकृति कुछ यूं दिख रहा है इस तरह का, इसमें एक यहाँ से गया है और इस तरह का दिख रहा है। आपको चित्र वहाँ दिखा दे रहा हूँ, वहाँ से देखिएगा, यहाँ बस ऐसे टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा दिख सकता है यहाँ। हाँ, इसमें देखिए ध्यान से समझिए, इसमें क्या एक ही आधार पे तो दिख रहा है। देखिए क्या क्या है इसमें, देखिए SPQRS, एक PQRS है, इसको देखना है, और एक यहाँ पे MNRS, ये तो दोनों देखिए तो एक ही आधार पे है, तो बिल्कुल एक ही आधार पे है। SR एक यही आधार है जिस पर ये छोटका वाला भी चतुर्भुज है और ये बड़ा वाला चतुर्भुज भी है, इसी आधार पे है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह आकृति भी क्या हुआ, यह आकृति एक ही आधार कौन सा, SR, लेकिन क्या समांतर रेखा पर है, दोनों एक ही समांतर रेखा पर है। तो देखिए इसका समांतर रेखा तो ये हो गया, लेकिन इस चित्र का देखिए तो इसका समांतर रेखा ये हो गया, तो गड़बड़ कहानी, समांतर रेखा है कि नहीं दोनों का, ये समांतर रेखा ये इसका है और ये समांतर रेखा ये दोनों इसका है, छोटका का, है ना। लेकिन इसमें क्या था कि ये समांतर रेखा इस समांतर रेखा में टच कर रहा था, यानी समांतर रेखा के अंडर में था एकदम, लेकिन इसमें वैसा कोनो बात नहीं है, ठीक है। तो एक ही यह आकृति एक ही आधार
पर स्थित है, लिख देंगे खाली स्थित है। एक ही आधार पर स्थित है लेकिन एक ही समांतर रेखा पर स्थित नहीं है, लेकिन एक ही समांतर रेखा पर स्थित नहीं है। एक ही समांतर में स्थित नहीं है बबुआ, है ना, अलग अलग समांतर रेखा है, इसका पैरेलल लाइन अलग अलग है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। तीसरा देख लेते हैं यहीं पे, ये तीसरा चित्र को देखिए। तीसरा में इस तरह का कुछ आकृति दिख रहा है, इस तरह का SRQP, यहाँ पे T। देखिए एक त्रिभुज बन रहा है TQR, एक ये क्या त्रिभुज बन रहा है ना, TQR यहाँ वाला ये त्रिभुज, और बार बार देखे तो PQRS एक चतुर्भुज है PQRS। ये दोनों को गौर से देखिए। तो आधार देखिए, इसका आधार कौन सा आधार, ये तो आधार नहीं है, इसमें तो त्रिभुज नहीं ना है। त्रिभुज किधर, इधर गया है, इधर त्रिभुज का आधार कौन बन रहा है, QR बन रहा है। तो QR आधार पे त्रिभुज है, और यही QR आधार पे तो ये भी है। QR दोनों में कॉमन है, मतलब दोनों में QR क्या है, उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ है उसी को तो बोलते हैं सेम आधार, मतलब है ना, दोनों में एक ही आधार है, एक ही लाइनवा जो है आधार बन रहा है, यानी उभयनिष्ठ है। तो यहाँ भी लिख सकते हैं यह आकृति एक ही आधार तो दोनों का सेम मिल गया। QR है ना बबुआ, QR त्रिभुज का भी आधार QR है। देखिए यहाँ से QR त्रिभुज में भी आ रहा है, और QR आ रहा है इसमें भी, यानी QR उसमें भी है, तो दोनों एक ही आधार का हुआ। उसके बाद अब समांतर रेखा देखिए, तो इधर से तो वैसे दिख रहा नहीं रहा, इधर से देखेंगे QR समांतर PS है, समांतर है ना, QR समांतर PS है, हाँ, और एक ही समांतर पर भी स्थित है। एक ही समांतर रेखा, कौन सा समांतर, उधर से देखे तो PS समांतर QR पर स्थित है। एक ही समांतर रेखा पर ये स्थित है और एक ही आधार पर भी स्थित है ना, क्योंकि यह टच कर रहा है, यानी ये समांतर लाइन इसके लिए भी है, एक ही समांतर के अंदर है ना, लेकिन इसमें अलग अलग समांतर था, 3 था, इसका समांतर ये था, इसका समांतर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 क्वेश्चन और देखते हैं, ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है, बस लाइन देखना है कौन सा उभयनिष्ठ है और कौन सा समांतर रेखा में ये स्थित है। चौथा नंबर देखिए, इस तरह का कुछ आकृति है, ये DCBA, देखिए ये आकृति। अब इसमें समझिए, यहाँ भी एक त्रिभुज है और एक चतुर्भुज है। ठीक है, त्रिभुज एक है और एक समांतर चतुर्भुज। ये बड़ा ABCD समांतर चतुर्भुज है ABCD, और एक त्रिभुज है PQR, त्रिभुज है PQR। इसमें देखिए, इसमें ABCD और PQR में कोई कॉमन, तो आधार देखिए, त्रिभुज का आधार पहले देखते हैं। त्रिभुज का आधार देखिए, यहाँ से यहाँ तक है त्रिभुज का आधार, ये ना हुआ, और ये जो चतुर्भुज है इसका आधार तो पूरा यहाँ से यहाँ तक है, मतलब एक ही आधार में स्थित नहीं है। तो एक ही आधार में नहीं है, यह एक ही आधार में नहीं है। अच्छा, एक ही आधार में जब नहीं है तो समांतर रेखा कहाँ से एक ही होगा, आधार नहीं है सेम तो समांतर रेखा भी नहीं होगा सेम। देखिए समांतर रेखा ये वाला में स्थित है, ये बड़का यानी चतुर्भुज, और समांतर रेखा इसमें ये छोटका वाला आ रहा है, तो एक ही आधार पे नहीं है, मतलब समांतर रेखा भी सेम नहीं होगा। तो एक ही आधार और समांतर रेखा पर स्थित नहीं है। इसमें ना ही समांतर रेखा कॉमन है बाबू दोनों में, और ना ही आधार। ठीक है, आधार भी अलग है और समांतर भुजा भी अलग अलग है दोनों का, है ना। एक ही समांतर भुजा में समांतर रेखा में स्थित नहीं है। अगला देखते हैं, तो इस तरह का एक समलम इस इधर से है, यहाँ से ऐसा बना हुआ, और यहाँ से एक लाइन चल गया है, एक यहाँ से चल गया है, यहाँ पे ABCD और ये PQ। देखिए ABCD को पहले देखिए, ये ज़्यादा लंबा कर दिए इसको। चलिए यहाँ पे देखिए, एक ABCD बन रहा है, ABCD, और एगो ADP, 2 D लिखे हैं, वो P होगा ना, ये P है। इसमें क्या है,
एक ए बी सी डी एक हो गया, ए बी सी डी, और एक हो गया यहाँ से देख सकते ए पी डी क्यू, ए पी डी क्यू डी। इसमें देखिए तो उभयनिष्ठ ऐसा भी आंसर लिख सकते हैं, या तो ऐसा लंबा वाला जो लिख रहे थे आंसर वैसा लिख सकते हैं, या ऐसा उभयनिष्ठ लिख कर आंसर लिख देख सकते हैं। ठीक है, उभयनिष्ठ रेखा देखते हैं पहले, है ना। उभयनिष्ठ आधार, उभयनिष्ठ आधार दोनों में सेम आधार में है क्या, एक ही आधार में है क्या? तो बिल्कुल एक ही आधार पे। देखिए तो ए डी दोनों में है ना, ये बड़ा वाला चतुर्भुज और ये छोटा चतुर्भुज, इसमें भी ए डी है उसमें भी ए डी है, दोनों में ए डी आ रहा है, तो उभयनिष्ठ आधार हो गया ए डी। और समांतर रेखा क्या है, समांतर रेखा, समांतर रेखा है। इसमें समांतर रेखा कौन है, तो देखिए समांतर रेखा ए डी समांतर बी क्यू, ये इसके समांतर है, तो ए डी और बी क्यू। तो ऐसा भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, उभयनिष्ठ आधार और समांतर रेखा है। या हिंदी से जो है, हिंदी वाला बहुत लंबा है, इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। 6 नंबर, इस तरह का कुछ आकृति है, इसमें 2 लाइन खींचा बोले, एगो है ए बी सी डी और वो है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। देखिए यहाँ पे ए बी सी डी देखना है ना, इधर ये इसको देखिएगा, इसको तो एक ही आधार मिल जाएगा, लेकिन ए बी सी डी नाम लिखा हुआ है, ए बी सी डी सीरियल यानी ए बी सी डी एक यहाँ देखना है, और पी क्यू आर एस यानी पूरा पी क्यू आर एस। ठीक है, दोनों में देखिएगा ध्यान से। तो ये छोटका बीचवा में और ये लास्टवा में, तो ये एक ही समांतर रेखा में स्थित है, इसका समांतर एक ही आधार नहीं है, आधार इसका इतना बड़ा है, इसका आधार छोटका, इधर से तो टच ही नहीं कर रहा है, इधर से देखिए तो इसका आधार देखिए बड़ा सा, इसका आधार छोटा, तो एक ही आधार पर नहीं है। और जब एक ही आधार पर नहीं है तो एक ही समांतर रेखा पर भी संभव नहीं है। तो इसमें वही लिख दीजिएगा, यह एक ही आधार या समांतर रेखा पर स्थित नहीं है। एक ही रेखा, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है, तो एक ही रेखा पर है, एक ही रेखा मतलब आधार पर, एक ही आधार, एक ही बेस में दोनों चित्र है, या अलग अलग में है, या एक ही समांतर के अंदर है, या एक ही समांतर में नहीं है। यही सब चीज़ को यहाँ पे जानना था। ठीक, चलिए इसमें एक परिमय भी कर लेते हैं ना, क्योंकि बहुत छोटा वीडियो बन रहा है, तो एक परिमय भी कर लेते हैं। वही परिमय का उपयोग करेंगे कल 8.2 का क्वेश्चन सोल्व करने में। ठीक है, उसको सिद्ध करने में एक परिमय लगेगा, उस परिमय को सिद्ध कर देते हैं यहाँ पे, है ना। ये सब तो आसान था। परिमय देखते हैं, इसको हटाते हैं। देखिए परिमय 9.1 देखते हैं, जो कि एक्सरसाइज 9.2 में इसी परिमय से पूरा सिद्ध करना है। तो 9.1 परिमय आपको देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट परिमय है, इसलिए इसको कर दे रहे हैं। इसी से 9.2 जो कल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो सॉल्व होगा पूरा। तो परिमय 9.1 है बाबू, है ना, 9.1। परिमय क्या कहा, देखिए सिद्ध कीजिए कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित, आधार भी सेम है और एक ही समांतर रेखा भी है, इस पर स्थित समानांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होता है। तो अगर एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा पर कोई चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, तो उसका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए एक चित्र बना लेते हैं। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा पर बना हुआ समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ना, समांतर चतुर्भुज, हाँ। तो एक ही आधार, मान चलिए ये हो गया, कौन सा समांतर चतुर्भुज बना समझ में आ रहा है। ए बी सी डी पहले बनाए थे, तो ये ए बी सी डी यहाँ से यहाँ तक एक समांतर चतुर्भुज होगा, और इसी आधार से बोला, इसी आधार से, इसीलिए फिर इसी आधार से एक और समांतर चतुर्भुज बना दिए। तो इधर थोड़ा लंबा हुआ, तो आधारवा सेम तो है ना, आधार सेम है, एक ही आधार से, तो एक और बना दिए, यहाँ एक लाइन खींचे, यहाँ तो एक और बन गया, कौन सा, डी सी ई एफ। अरे वो तो ए बी सी डी है। ठीक है, तो इसमें 2 चतुर्भुज बन रहा है, कौन कौन, एगो ए बी सी डी है, ए बी सी डी, और डी सी ई एफ, या सी डी ई एफ लिखेंगे सीधा, सी डी ई एफ। ये 2 चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, ए बी सी डी, यहाँ से यहाँ तक वाला भाग पूरा यहाँ तक। ठीक है, और एक यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक वाला, ये वाला, ये एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब ये दोनों का क्षेत्रफल हमेशा इक्वल होगा, ये बोल रहा है। जब दो एक ही समांतर रेखा के बीच और एक ही, हाँ, तो ये 2 चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज। ठीक है,
हमको सिद्ध करना है कि दोनों का एरिया सेम होगा। एरिया समझ में आता है ना, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जैसे ये आकृति क्षेत्रफल किसको, इसको कहते हैं। ये अंदर का जितना भाग है इसका परिमाप, इसका नापी को क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल दोनों का इक्वल है, ये बताना है। तो ये सिद्ध करना है हमको, क्या उसको लिख देते हैं, या पहले दिया है उसको भी लिख दे, दिया है उसको भी लिख देते हैं। दिया है क्वेश्चन में क्या दिया है, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है ना, या ऐसा शॉर्ट में लिख देते हैं पैरेललोग्राम, ऐसा लिखते हैं पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम हो गया है। तो पैरेललोग्राम ए बी सी डी और वो कौन है, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ एक ही आधार पर स्थित है। एक ही आधार कौन सा, डी सी और एक ही आधार डी सी और ए बी समांतर डी सी, ए बी समांतर डीसी के मध्य स्थित है। एक ही समांतर रेखा पर भी स्थित है और एक ही समांतर रेखा और एक ही आधार के मध्य, इस आधार पे है और इस समांतर रेखा के मध्य यानी बीच में स्थित है। तो ये दिया हुआ है। उसके बाद हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, दोनों का एरिया सेम है। सेम एरिया को शॉर्ट में ए आर लिखेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी डी ई एफ, यानी दोनों का एरिया ए आर एरिया सेम है, सी डी ई एफ दोनों का एरिया क्षेत्रफल सेम है। ये सिद्ध करना है। सबसे पहले समझिए चित्र में कि यहाँ पे जो बीच वाला भाग आ रहा है ये एरिया तो सेम होगा दोनों के लिए। ये दोनों त्रिभुज में आ रहे हैं, दोनों चतुर्भुज में आ रहे हैं, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी। एक ये ए बी सी वाला और एक ये वाला डी ई एफ सी वाला, ये और ये, तो दोनों में तो ये वाला भाग आ रहा है जिसमें ब्लू और ब्लैक दोनों दिख रहा है। इसमें भी आ रहा है और इसमें भी, यानी ब्लू वाला भी, इधर वाला ब्लू वाला समझिए, ब्लैक वाला, तो ब्लू और ब्लैक दोनों कॉमन आ रहा है, यानी इतना एरिया तो दोनों में सेम है। यानी इसमें अगर देखें तो ई बी सी डी वाला जो एरिया है, ई बी सी डी, ई वाला जो एरिया है वो तो इस चतुर्भुज में भी है, इस चतुर्भुज में भी है और इस चतुर्भुज में भी है ये वाला एरिया। ठीक है, तो उसका एरिया तो सेम है, दोनों बराबर है, दोनों का एरिया ये वाला सेम है। हमको बराबर किसको करना होगा, एक इधर वाला ब्लू वाला दिख रहा है, ये ब्लैक वाला, अगर ये भी दोनों बराबर हो गया, मान के चलिए ये अगर 5 सेंटीमीटर, ये 15 मीटर स्क्वायर मान चलिए होगा, तो ये 15 मीटर स्क्वायर तो इसके लिए भी ना है क्योंकि इसमें भी ये वाला भाग आ रहा है, और ये 15 मीटर स्क्वायर इसका भी होगा क्योंकि इस चतुर्भुज में भी ये वाला भाग आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ बीच वाला तो इक्वल है दोनों में, दिखाएगा दोनों में कॉमन है तो इक्वल होगा ही, लेकिन ये दोनों अभी इक्वल नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर ये दोनों को इक्वल कर देते, जैसे ई 5 आ गया, ई भी 5 आ गया, कहेंगे हाँ ये यहाँ 15 था अरे 5, तो 15 5 20 इसका हो गया, अरे 15 था अरे इधर 5, तो 15 5 20 उसका भी एरिया हो गया, तो 20 इसका भी 20 उसका भी, माने दोनों है बराबर एरिया। ठीक, तो बीच वाला बराबर आवल है, क्या करेंगे ई एक ठो और ई एक ठो कोना को बराबर कर देंगे। बराबर हो गया तो कहेंगे हाँ बाबुआ ये दोनों चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है से बराबर है। तो बराबर कैसे करेंगे, तो यहाँ त्रिभुज दिख रहा है, इधर ये त्रिभुज, इधर भी ये त्रिभुज दिख रहा है, तो वही त्रिभुज में चल जाते हैं। हाँ चल जाते हैं, त्रिभुज ए डी ई में या डी ई ए में कौन में लिखते, डी ई ए में, डी ई ए और लिख देते हैं, और इसमें सी एफ बी में, एफ बी में ले। ठीक, इसमें देखिए ये त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज का हमको क्या करना है, एरिया सेम करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, डायरेक्ट एरिया सेम नहीं कर देंगे, कितना एरिया बराबर इसका एरिया, कैसे करेंगे, डायरेक्ट नहीं कर सकते। पहले हमको देखना होगा कि ये त्रिभुज सर्वांगसम है कि नहीं, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, सर्वांगसम त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। सर्वांगसम त्रिभुज का क्षेत्रफल, दो सर्वांगसम त्रिभुज है, एक इन्हें एक इन्हें, तो दोनों अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो दोनों का क्षेत्रफल सेम होगा। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, लेकिन इसका उल्टा वाला को मत समझ लीजिएगा, इसका उल्टा जो है वो गलत हो जाएगा। जैसे कह रहे हैं कि दो सर्वांगसम त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, जिसका मतलब उल्टा मत याद कर लीजिएगा कि दो त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल बराबर है तो वो सर्वांगसम है ना। सर्वांगसम जरूरी नहीं है कि दो क्षेत्रफल बराबर है तो वो सर्वांगसम होगा, लेकिन ये जरूरी है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसका क्षेत्रफल वो सर्वांगसम होगा। ठीक है, क्योंकि सर्वांगसम मतलब होता है कि बनावट भी सेम होना चाहिए, है ना। जैसे एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये, इसको उठा के यहाँ रख दे, ढपा जाए
तो सर्वांग सम सिंपल सा समझा है। इसको उठा के यहाँ रख दे यार कि एकदम पूरा ढपा गया तो सर्वांग सम, तो जब एकदम पूरी ढपा गया, ढक गया एकदम, तो सेम होगा तब ना ढकेगा, तो सेम है तो एरिया तो सेम होगा। तो इसलिए सर्वांग सम है अगर तो इसका एरिया सेम होगा, लेकिन एरिया सेम हो तो सर्वांग सम है होगा ये जरूरी नहीं, क्योंकि एरिया जैसे कोई त्रिभुज ऐसा है और कोई ऐसा लंबचौड़ा भी है, ऐसा ऐसा, इसका भी एरिया सेम हो सकता है ना, क्योंकि इसमें चौड़ाई ज़्यादा है जिसमें लंबाई ज़्यादा है, तो एरिया हो सकता है सेम है। लेकिन इसको जब यहाँ करेंगे तो ढपाएगा तो नहीं, इसको यहाँ करेंगे तो ढपाएगा नहीं, यानी सर्वांग सम नहीं है। एरिया सेम है लेकिन सर्वांग सम नहीं है, ठीक है। तो उल्टा नहीं याद रखना है, एरिया सेम हो तो सर्वांग सम जरूरी नहीं है, लेकिन सर्वांग सम त्रिभुज दो है तो एरिया हमेशा बराबर होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले दो त्रिभुजवा को हम क्या करेंगे, सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। जैसे सर्वांग सम होगा वैसे कहेंगे कि दोनों का एरिया बराबर, और दोनों का एरिया बराबर तो बाकी तो ये वाला बीच वाला बराबर ही है, ठीक। तो चलिए सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। बोल दिया कहा है कि ये दोनों जो है ना वो पैरेललोग्राम है, कहा है पैरेललोग्राम, क्या ग्राम, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम माने का समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का होता है आमने सामने की भुजा बराबर होती है कि नहीं होती है, होती है। तो DE बराबर BC होगा, DE बराबर BC, काय को लिख दिए DE बराबर BC, अच्छा DE बराबर BC ने CF होगा, DE बराबर CF, क्योंकि इसमें ये पैरेलल CDEF, ये पैरेललोग्राम है CDEF, तो इसमें क्या आ रहा है, DE आ रहा है और CF आ रहा है, ये आमने सामने का, तो ये आमने सामने का भुजा बराबर, आमने सामने का भुजा बराबर कर दिए, DE बराबर CF, क्यों, तो यहाँ लिख देंगे पैरेललोग्राम का सम्मुख भुजा है। अब पैरेललोग्राम का सम्मुख भुजा है तो बराबर तो रहबे करेगा, कोनो इसमें शक की बात नहीं है, एक बराबर हो गया, कम से कम 3 को बराबर होगा तबे तो सर्वांग सम कहेंगे। और कौन बराबर होगा, अच्छा एक तो ये होता है बराबर, ये ABCD में ABCD, ये भी तो पैरेललोग्राम है, तो ABCD में ये दोनों आ रहा है, AD इधर और इधर BC, AD बराबर BC, तो ये भी क्या है, पैरेललोग्राम का सम्मुख भुजा है, पैरेललोग्राम का सम्मुख भुजा, पैरेललोग्राम का सम्मुख भुजा, ये भी हो गया। और कोनो भुजा बराबर हो गया, ये भुजवा को तो बराबर नहीं कर सकते ना, एंगल एक तो बराबर कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है, ये वाला एंगल के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा, काहे कि ये समांतर लाइन अगर है, इधर तक ये समांतर लाइन अगर है, ऐसा समांतर है नहीं, ये समांतर ऐसा है, इसमें लेन एक मान चलिए ऐसा किया है, तो ये वाला निचल का के बराबर नहीं होता है, कौन सा बोलते हैं इसको, संगत कोण, तो ये देखिए इसी तरह ये ही ना है, DA है मान चलिए ये, और ये वाला का है B, और यहाँ C, ये वाला नहीं, ये वाला, और इसमें ये वाला किया हुआ है ये, तो इसका इधर का एंगल, इसका भी इधर का इक्वल होगा, और इसको क्या बोलते हैं, संगत कोण, ठीक। तो संगत कोण से बराबर कर देते हैं, इसको क्या लिखेंगे, इसका नंबर DAE, एंगल DAE बराबर एंगल, इसका नाम BCF, CBF, एंगल दोनों का इक्वल, काय को संगत कोण है, संगत कोण। अब देखिए दो को साइड एगो एंगल बराबर हो गया, मतलब सर्वांग सम, साइड एंगल साइड, सर्वांग समता से, साइड एंगल साइड, सर्वांग समता से क्या हो गया, त्रिभुज AE का लिखते हैं DEA सर्वांग सम हो गया, CFB सर्वांग सम है। अब सर्वांग सम हो गया इसीलिए, का ये इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज DEA हाँ बराबर एरिया है ना ऑफ त्रिभुज CFB बराबर होगा, दोनों के लिए बराबर होगा, काय को बराबर, तो यहाँ लिख देंगे रीजन, चूंकि सर्वांग सम त्रिभुज का के क्षेत्रफल, क्योंकि दो सर्वांग सम त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, है ना, सर्वांग सम त्रिभुज हुआ तो क्षेत्रफल वह बराबर होगा, इसीलिए बराबर लिख दिए। अब देखिए बढ़िया से क्या हो गया, बराबर का आ गया, और बीच वाला पहले से बराबर था, है, तब ध्यान से अब इसको लिखेंगे, हमको क्या, देखिए इसको समीकरण मान देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए अब
समीकरण 1 में, समीकरण 1 में दोनों तरफ देखिए जोड़ना हो, एगो त्रिभुजीय है एगो त्रिभुजीय और ये तो दोनों में ना कॉमन है, क्या सी बी सी डी दोनों में कॉमन है, तो दोनों में बी सी डी जोड़ दीजिए, बी सी डी जोड़ने पर दोनों तरफ बी सी डी जोड़ने पर है, बी सी डी क्या एरिया है ना, एरिया दोनों तरफ एरिया बी सी डी जोड़ने पर, क्योंकि देखिए ना ये बी सी डी इधर वाला त्रिभुज ए बी सी डी में भी आ रहा है और ये ई एफ सी डी इसमें भी आ रहा है, दोनों आ रहा है, तभी बताए थे दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है ये, तो दोनों में क्या कर देंगे इसको जोड़ देंगे, दोनों तो सेम है, ये वाला बीचवा वाला, तो दोनों तरफ उसको जोड़ दीजिए, तो एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई ए में जोड़ दिए एरिया बी सी डी ई, और इधर भी है एरिया ऑफ त्रिभुज सी एफ बी में, इसमें भी जोड़ देना है एरिया त्रिभुज बी सी डी ई, कहा जोड़ने समझ में आ रहा है ना, क्योंकि दोनों में ये है, ये ए बी सी डी यहाँ तक ना देखना, यहाँ तक, तो इसमें ये वाला आ रहा है, ये भाग आ रहा है ना, और इसमें जब देखें डी सी एफ ई एफ में ये वाला में, तो इसमें भी ये वाला भाग आ रहा है, तो दोनों तरफ आ रहा है, तो दोनों तरफ इसको जोड़ दिए हैं, तो दोनों तरफ जोड़ दिए, तो देखिए क्या हो गया ये डी ई ए और बी सी डी, डी ई ए जो है बी सी डी इसको जोड़िएगा तो ये बन रहा है ए बी सी डी, तो ये एरिया ए बी सी डी बन गया, ये एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर सी एफ बी, इसमें इसको जोड़ दिए, तब ये पूरा बन गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक नाम वही है जो सिद्ध करना है, क्या एरिया सी डी ई एफ, प्रूफ हो गया, ठीक आराम से कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों तरफ सेम चीज़ को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए जोड़ दिए, और इसी को क्यों जोड़े, क्योंकि यही वाला कॉमन है दोनों में, आप कोनो दूसरे वहाँ एक्स वाई जेड जोड़ने से का फायदा होगा, तो ये दोनों कॉमन है, यानी इधर भी है ये इधर वाला चित्र में भी ये है, दोनों में कॉमन है, देखिए ना रंगो आया था यहाँ ब्लू वाला आया तो ये ब्लैक ब्लू ब्लैक दोनों आया यहाँ, मतलब दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो कॉमन है तो दोनों में जोड़ दिए, अब जोड़ दिए तो ये एक ठो आ गया, इस त्रिभुज में ई वाला भाग ये वाला को जोड़े तो ये बन गया ए बी सी डी, और ई वाला त्रिभुज में अगर ये वाला भाग जोड़े तो ये बन गया ई एफ सी डी, है ना, या उसी को सीधा से लिखे सी डी ई एफ, कोई दिक्कत नहीं, आगे यही सिद्ध करना था, ठीक है। तो चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा, ये परिमाण 9.1। तो इसमें क्या याद रखिएगा कि जब भी दो समांतर भुजाओं के बीच में एक समांतर चतुर्भुज है, एक ही समांतर भुजाओं के बीच स्थित है अगर कोई समांतर दो समांतर चतुर्भुज, तो वो दोनों का क्षेत्रफल हमेशा इक्वल होगा, इसी का उस परिमेय का प्रयोग करते हुए पूरा 9.2 जो है लगभग सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको याद रखिएगा, जब भी ऐसा एक ही समांतर रेखा में दो गो समांतर चतुर्भुज हो तो दोनों का एरिया सेम होता है, क्षेत्रफल सेम होता है, ठीक है। इतना बात याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 9.2 का क्वेश्चन लेकर। थैंक यू।